बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस के प्रकोप से लगातार पशुओं की जान जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पिछले साल पशु एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान किया गया था। एम्बुलेंस खरीद भी ली गई, लेकिन सेवा की शुरुआत नहीं हो पाई। लखनऊ के चिन्हट में सैकड़ों एम्बुलेंस धूल खा रही हैं। संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंपी वायरस के प्रकोप जानवरों में तेजी से फैल रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो लंपी वायरस से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ जानवरों की मौत हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जानवरों को बचाने के लिए जो भी सरकारी जतन किए जा सकते हैं वो किए जाएं। इसके अलावा वाहनों का एक से दूसरे ज़िले में और एक से दूसरे राज्य में परिवहन पर रोक लगी है। कई सारे ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन एक व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसका ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया गया था, वो है पशु एम्बुलेंस की। ये पशु एम्बुलेंस जो सामने आपको चिन्हट के यार्ड में खड़ी हुई दिख रही हैं, ये सैकड़ों की संख्या में पशु एम्बुलेंस शुरू की जानी थी, जिसके लिए पिछले साल नवंबर में ऐलान किया गया था और कहा गया था ये जो एम्बुलेंसेज हैं इन पर डॉक्टर और जो पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो महकमा होता है उसके स्टाफ रहेंगे, इसमें आवश्यक दवाइयाँ रहेंगी और कोई भी जो पशुपालक है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी फ़ोन करेगा तत्काल ये एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचेगी और जो जानवर होगा उसका समुचित इलाज करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो एम्बुलेंसेज हैं वो लंबे समय से यहाँ खड़ी हुई हैं और ये एम्बुलेंसेज अब तक जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जिनको भेजा जाना था वो अब तक नहीं जा सकी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये जो लखनऊ के चिन्हट में यार्ड है जहाँ पिछले कई महीनों से ये करोड़ों रुपए की लागत से बनी एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यार्ड में पानी भर चुका है और इस वक्त ये जो वाहन हैं यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। केवल इसी तरफ नहीं, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि इधर की भी तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर ये एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में इनको यहाँ पर रखा गया। आप देख सकते हैं सामने की ओर तस्वीरें, एक के बाद एक बड़ी संख्या में आपको ये गाड़ियाँ दिखेंगी जिनको पशुओं की उपचार के लिए चलाया जाना था, लेकिन अब तक ये महीनों से यहाँ खड़ी हो रही हैं, ये सड़ रही हैं, ये कबाड़ हो रहा है। ये पब्लिक मनी है, आम लोगों के टैक्स का पैसा है जिससे ये एम्बुलेंसेस खरीदी गई हैं और उसके बावजूद सरकार के मंत्री और स्टाफ को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जा सके। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर जो पशुपालन मंत्रालय है उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या वजह है? केवल इसलिए कि मंत्रियों को, अधिकारियों को फुर्सत नहीं मिल रही, हरी झंडी दिखाई जाए, इसलिए ये एम्बुलेंस यहाँ कबाड़ हो रही है खड़ी? बिल्कुल विकास, बेहद हैरानी की बात है कि आप सोचिए पिछले कई महीनों से ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए की लागत से इनको खरीदा गया है। साफ मकसद था, ऐलान भी चुनाव के पहले किया गया था कि जो पशुपालक हैं उनको जो बीमारियां होती हैं पशुओं को, उनके निराकरण के लिए इन एम्बुलेंसेस को चलाया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। लेकिन ये जो टाटा का यार्ड है चिन्हट में, वहाँ पर ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। इतनी फुर्सत नहीं किसी को कि इन एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दे, जिससे कि लंबी जैसी बीमारियां जो इसमें फैली हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो लंपी बीमारी का गढ़ बन गया है, वहाँ बड़ी संख्या में पशु मवेशी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये एम्बुलेंसेस चल रही होती तो कहीं ना कहीं जो पशुपालक हैं उनको बड़ी राहत मिलती। तो आप सोच सकते हैं किस कदर जो पब्लिक मनी है, लोगों की गाड़ी कमाई से जो टैक्स का पैसा आता है, उस पैसे से ये ला करके तो खड़ी कर दी गई, लेकिन इनको चलाने का काम नहीं किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात है, सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंसेज आप देख सकते हैं कि जो यार्ड है वहाँ पर खड़ी की गई हैं, लेकिन इनको चलाने की, इन्हें दौड़ाने की फुर्सत नहीं है। अगर ये एम्बुलेंसेज चलें तो इसमें विकास इस तरह की व्यवस्था भीतर की गई है, उसके अंदर बाकायदे एक डॉक्टर बैठेगा, पैरामेडिकल स्टाफ बैठेगा, एक फोर्थ क्लास कर्मचारी बैठेगा, जो अगर पूरे प्रदेश से कहीं से भी फ़ोन करता है कोई पशुपालक कि उसके मवेशी की, उसके जानवर की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ उपचार की आवश्यकता है, तो ये एम्बुलेंस वहाँ पहुँच करके उपचार करेगी। लेकिन कमोबेश ये शुरू नहीं किया जा रहा है। आप हीला हवाली का स्तर देख सकते हैं। योगी सरकार 2.0 के बाद 100 दिन का एजेंडा भी बनाया गया
तय किया गया कि पशुओं को तमाम जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश में तमाम गौशालाएं बनाई गई हैं, जानवरों के चारे का इंतजाम किया जा रहा है। जी संजय। इसके अलावा ये एम्बुलेंसेज भी शुरू होनी थी, लेकिन उनको अब तक नहीं किया गया है। तो ये स्थिति है विकास, अभी तक किसी को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। और सोचिए आप, अगर इस वक्त ये एम्बुलेंसेज चल रही होती तो जो लंपी जैसी बीमारी है उसको रोकथाम करने में कितनी बड़ी मदद मिल सकती थी। विकास, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।